जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिपटॉप में। तो आज की क्लास जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सामान्य विज्ञान से संबंधित, तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं सभी लोग। और यहाँ पर जो भी जेल प्रेरी की अच्छी सर्वश्रेष्ठ तैयारी करना चाहता है, तो आज ही आप जो परीक्षा ऐप है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें और इसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं जिसके माध्यम से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं जेल प्रेरी की। और यहाँ पर अपनी रैंक का भी पता चला सकते हैं कि किस प्रकार आपकी यहाँ पर रैंक लग रही है और कितने नंबर आपके इस टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज खरीदते समय सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एक कूपन कोड आपसे मांगा जाएगा। तो आपके लिए क्या करना है, सेल्फ SC40 कूपन कोड है, यह यूज करना है, सेल्फ SC40। तो आपके लिए यहाँ पर 40% ऑफ में टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आपके लिए सेल्फ SC40 कूपन कोड अवश्य यूज करना है और 40% यहाँ पर आपके लिए ऑफ में टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो अवश्य आप जो है प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें और यहाँ पर परीक्षा ऐप से जो है टेस्ट सीरीज लगाकर देखें। डेमो टेस्ट जो है आप लगाकर देख सकते हैं और यह कूपन कोड है, यह अवश्य यूज करें। और आज की अपनी यह क्लास है जो स्टार्ट होती है, यहाँ पर सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो अनिवार्य अवयव बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने यहाँ पर। सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, भोजन का अनिवार्य अवयव है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके लिए याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा। देखिए भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। मानव स्वास्थ्य के लिए वाही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो ईंधन का काम करता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या है इसका राइट आंसर। सौरभ जी, टीना जी और मनोज जी, अशोक जी, रंजना जी, पुष्पलता जी, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना है विकल्प नंबर सी जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का या अंडे के छिलके का या सेल्यूलोज का या स्टार्च का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, स्टार्च आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया यहाँ पर डी, उनका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। प्रियंक जोशी जी, यहाँ पर विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी याद रखना है आपके लिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का, सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शहद का प्रमुख घटक है तो क्या है यह बताना है। रोशनी जी, मनोज जी, पवन जी, संध्या सेन जी,
सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं। नरेंद्र जी, क्या होगा इसका सही आंसर? शहद का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर होगा वह है, क्या है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी बताया है यहाँ पर उनका राइट आंसर है डी, याद रखना है आपके लिए। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है फ्रेक्टोज, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रेक्टोज, विकल्प नंबर डी याद रखना है। और देखिए, शहद का प्रमुख घटक फ्रेक्टोज है। फ्रेक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और गेहूं की रोटी में ग्लूटेन होता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। मनोज जी, नरेंद्र जी, सभी लोग आंसर बताएं जल्दी जल्दी से कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताते जाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा क्या है? विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी, तनुजा जी, जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग यहाँ पर डी आंसर बता रहे हैं। देखिए, ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक मोनोसेक्राइड है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? एस एम तिवारी जी, संध्या जी, विनय सेन जी, प्रियंक जोशी जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का कि शहद में मुख्यतः होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के, क्या शहद में मुख्यतः होते हैं, तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा बी। बी याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, पुष्पलता गौतम जी, विकल्प नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। देखिए, मधु या शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा पौध के पुष्पों में स्थित, जो आपके लिए याद रखना है, यह एक मधु जो है शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग आंसर बताएं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जो राइट आंसर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बता रहा है वह ए बता रहे हैं, और ए आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए बाही भोजन लाभदायक है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सभी लोग पीडीएफ से, अब जो पीडीएफ है इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप की, तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? समदेश जी की मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, और आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है ग्लाइकोजन, आपके यहाँ पर सही आंसर होगा।
विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का एक बहुउद्देशीय पोसिलसाइक्राइड है जो मनुष्य, जानवर, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर सभी लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोशनी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? मनोज जी, ज्योति जी, जुगल पटेल जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है आपका, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा यहाँ पर। देखिए, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, यह आपके लिए पता ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर? सौरभ जी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, या पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपक्षय, या लैक्टिक एसिड का संचय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह होगा, क्या है? विकल्प नंबर डी। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया। बहुत सारे लोग यहाँ पर डी बता रहे हैं, डी इनका राइट आंसर होगा जिन्होंने भी डी बताया है, लैक्टिक एसिड का संचय। याद रखना है, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने, एच जी में, या एच जी में, एम में, या एम जी के प्रति डेसी लीटर में, भाग प्रति मिलियन में, या ग्राम प्रति लीटर में। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर सभी लोग बताएंगे, मनोज जी, बबली जी, जुगल जी। क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11, और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वह है आपका विकल्प नंबर बी। याद रखना है, बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है रीना जी। बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, mg के प्रति डेसीलीटर में। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 10, 15, 20, 25। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20, 25। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही। सी जिन्होंने बताया है, विनय सेन जी, नितिन चौहान जी, सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा 20। 20 याद रखना है, 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है और 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर आईपीएस ज्योति जी। क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या विटामिन। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते जाएं, क्या है इसका राइट आंसर कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह होगा, क्या है?
विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन आपके यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। आपके लिए याद रखना है प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। विकास की अवस्था में शरीर में कई प्रकार के जो हैं परिवर्तन होते हैं, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। बताइए क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। शरीर का निर्माण करने वाला, या ऊर्जा उत्पादक, या विनियामक, या स्थूलावर्धक। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या है महिपाल जी इसका राइट आंसर, कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। जिन्होंने भी 1 बताया है उनका राइट आंसर है शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण करने वाला विकल्प नंबर 1 आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूल रूप से क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर हेमंत यादव जी। तो क्या है इसका राइट आंसर। प्रसून जी बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। एंजाइम मूल रूप से क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, या एमिनो अम्ल। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, और इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका क्या है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन याद रखना है, बिल्कुल सही। प्रोटीन आपका यहाँ पर जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर है। हाँ, प्रोटीन आपके लिए याद रखना है प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन। देखिए एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। हेमंत यादव जी सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है जीवाणु, डीएनए, या एंजाइम, या प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पर वह होगा विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया है उनका राइट आंसर है एंजाइम। एंजाइम आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर सी, एंजाइम। अगला क्वेश्चन है अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, या ऊन में उपस्थित है, या अंडों में उपस्थित है। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर संध्या जी, प्रियंक जोशी जी, मनोज जी, एस.एम. तिवारी जी। क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का अल्फा कीरेटिन एक जो है प्रोटीन है जो किस में उपस्थित है। तो यह उपस्थित है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, त्वचा में उपस्थित है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर बिल्कुल सही। पुष्पलता गौतम जी, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। क्या है, त्वचा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है तो कितना है, 40%, 50%, 60%, या 80%। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर क्या है, 1। बिल्कुल सही। 1 जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर 40%। 40% याद रखना है विकल्प नंबर 1। आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सोयाबीन।
जो एक फसल है यह दलहन के बजाय तिलहन की एक फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल है और शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसमें जो है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है, इसका वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सही। अब 19 का सभी लोग आंसर बताएं किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मांस, दूध, चावल, दाल, 4 विकल्प हैं आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिपाल जी, SM तिवारी जी, प्रियंका जी, तो विष्णु जी, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? जयंती जी, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है कि प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, वह है आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिसने भी सी बताया है उनका राइट आंसर है चावल। जो चावल है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, याद रखना है चावल। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जिन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है पाया जाता है? तो बताइए। उड़द, चना, मटर, सोयाबीन, तो 4 विकल्प हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, तो गौरव जी इसका क्या है राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? और इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रोटीन का जो सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है वह पाया जाता है किसमें? वह पाया जाता है सोयाबीन। विकल्प नंबर डी याद रखना है, सोयाबीन। बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। ज्यादातर लोग डी बता रहे, विकल्प नंबर डी याद रखना है, सोयाबीन। देखिए जो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है कितना? 40, लगभग 40%। अगला क्वेश्चन है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो किससे पाते हैं? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। 4 विकल्प हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या होगा इसका राइट आंसर? कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो किससे पाते हैं सबसे अधिक प्रोटीन? 4 विकल्प हैं। अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से और हाँ, तो अरविंद जी लाइव चल रही है क्लास और इसका जो राइट आंसर होगा कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो बी आपको यहाँ पर याद रखना है, दालों से। दालों से आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा कि शाकाहारी अधिकतम जो प्रोटीन पाते हैं यह पाते हैं दालों से, याद रखना है। देखिए शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का प्रमुख हैं, यह आपके लिए याद रखना है। और मांस, मछली, अंडा, दूध, यकृत प्रोटीन के अच्छे जो है मांसाहारी स्रोत है, मांसाहारी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है, सर्व प्रमुख स्रोत बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्या इसका राइट आंसर? काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन की प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्या है? वह है विकल्प नंबर डी, याद रखना है, सोयाबीन। सोयाबीन आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहां पर? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर? तो मानव शरीर में वसा जमा होता है तो कहां पर? बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या फिर थीलियम में। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वह है, क्या है आपका 23 का राइट आंसर? विकल्प नंबर बी। बिल्कुल सही, बी जिन्होंने भी बताया है अभिषेक सोनी जी, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है कि वसा ऊतक में, वसा ऊतक याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो किसके विरुद्ध अवरोधक का जो है काम करती है? क्वेश्चन नंबर 24, शरीर के लवणों का क्षय,
शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर? और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है विकल्प नंबर बी। याद रखना है, बी जिन्होंने बताया शरीर की ऊष्मा का क्षय। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है ऐसा? 4 विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। पुष्पलता, गौतम जी, पवन जी, क्या इसका राइट आंसर कि ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। नितिन चौहान जी, बी आपके यहाँ पर सही आंसर है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह कर पाता है कि अपने कुबड़ में जमा किए जो है चिकनाई का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 26। और हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वह है वसा। वसा आपके लिए याद रखना है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का? क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? 4 विकल्प हैं आपके सामने, मेंडल, पास्चर, फंक या लेनिक। तो इस प्रकार सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी आंसर बता रहे हैं। सुमित तिवारी जी, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, फंक। फंक जिन्होंने भी विकल्प नंबर सी बताया है उनका राइट आंसर है, याद रखना है फंक। देखिए, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी जो है फंक द्वारा कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया गया है, जैसे ABCDE आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, यहाँ पर नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो किससे नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर बताएंगे। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, विटामिन। विटामिन आपको याद रखना है, विकल्प नंबर डी यहां पर याद रखना है। देखिए, विटामिन जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 को जो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, सौरभ जी, कांति जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। अभिषेक सोनी जी, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को या वसा को? 4 विकल्प हैं आपके सामने। और क्या है इसका राइट आंसर?
तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है वह कहा जाता है किसको? विटामिन को। विटामिन याद रखना है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है विटामिन। विटामिन देखिए, विटामिन भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के समान भोजन का मुख्य तत्व है। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करता है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत बताना है। आखिरी क्वेश्चन है, गाजर, बैगन, नींबू या चावल? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आखिरी है, सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो क्या है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत? हाँ, और इसका जो राइट आंसर है गाजर। गाजर बिल्कुल सही सुमित जी, गाजर आपका राइट आंसर है। जिन्होंने भी ए बताया है उनका राइट आंसर है गाजर। गाजर याद रखना है। विटामिन ए में अंडे, मांस, दूध, पनीर, क्रीम, मछली आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखना है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो आंसर बनता है तो जल्दी जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, नितिन चौहान जी, मनीषा जी, मीनू जी, पूनम जी, नेहा जी, रंजीत जी। तो सभी लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में, त्वचा में या फुफ्फुस में या वृक्क में। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका क्या है? यकृत। बिल्कुल सही, जिसने भी ए बताया है उनका राइट आंसर है यकृत। यकृत आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, यकृत। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? आरती जी, इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। स्वीकृति जी, इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, अभिषेक सोनी जी, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी आपके लिए यहाँ पर याद रखना है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है रतौंधी। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो है, रतौंधी नामक जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से फैलता है, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। क्या है इसका सही आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? एक बताना है और इसका आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल सही, वह होगा आपका डी होगा यहाँ पर आम। आम आपके लिए याद रखना है विकल्प नंबर डी, जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा आम। आम याद रखना है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है। देखिए, प्रति 100 ग्राम आम, पपीता और सेब में क्रमशः जो है 54 mg, 47 mg और 3 mg विटामिन पाया जाता है। अमरूद में भी विटामिन पाया जाता है किंतु नगण्य मात्रा में। अगला क्वेश्चन है थायमिन है, तो थायमिन है यह बताना है विटामिन सी, विटामिन B2 या विटामिन B6, विटामिन B1। तो थायमिन किसका रासायनिक नाम है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थायमिन बताना है थायमिन किसका वैज्ञानिक नाम है यह बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का थायमिन है तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है थायमिन है और इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही।
डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी डी बताया है उनका राइट आंसर है विटामिन बी वन का याद रखना है। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर। देखिए विटामिन बी1 एक विटामिन है और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है, याद रखना है, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोबाल्ट होता है तो किसमें होता है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो यहाँ पर बताइए विटामिन के या विटामिन बी12, विटामिन बी6, विटामिन बी2। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से। और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, याद रखना है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शुष्क चिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का? 36 का राइट आंसर बताना है पूनम मोनू दुबे जी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 36 है और 4 विकल्प है आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है नितिन जी, रानी रजक जी, आरती चौधरी जी, वह होगा आपका विकल्प नंबर सी, विटामिन ए आपके लिए याद रखना है। विटामिन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विटामिन ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि साइनोकोबाल्मिन है, तो क्या है यह बताना है। साइनोकोबाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या विटामिन बी12। इस प्रकार 4 विकल्प हैं। तो साइनोकोबाल्मिन जो है यह किसका वैज्ञानिक जो है नाम है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर साइनोकोबाल्मिन। तो और इसका जो राइट आंसर है वह है विटामिन डी, विटामिन बी12, याद रखना है, डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, विटामिन बी12। विटामिन बी12 बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी। देखिए विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित है। यह मानव शरीर में यह विटामिन लाल रक्त कणों की परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है, तो बताइए कौन सा है भाई। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो है सी, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। जिन्होंने भी सी बताया, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, तो सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, सी आपका सही है। जो विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह विटामिन सी है, यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का उच्चतम सबसे उत्तम स्रोत है, तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे क्या है इसका सही आंसर। एस कुमारी, मनीष जी और आरती चौधरी जी, नितिन चौहान जी, तो इसका राइट आंसर बताना है। क्या है इसका राइट आंसर? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या दूध। और आपके यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है सी, आपके यहाँ पर
राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सभी लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, विटामिन सी याद रखना है। खट्टे रसदार फल जैसे आंवला है, नारंगी है, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि, अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के जो है अच्छे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, निशा पाल जी, अदिति गुप्ता जी, शिवानी जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? दीवान लोधी जी। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? और आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो सी ही आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, विटामिन सी। विटामिन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। बी विकल्प नंबर बी आपके यहाँ पर सही आंसर है, एस कार्बिक अम्ल। एस कार्बिक अम्ल जिन्होंने भी बताया विकल्प नंबर बी, उनका राइट आंसर होगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। अभिषेक सोनी जी, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विटामिन जो है यहाँ पर क्या है? एस कार्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, नहीं होता है बताना है, तो कौन सा नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। 4 विकल्प हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का, वह आपका होगा, क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही, विटामिन सी आपके यहाँ पर राइट आंसर, विटामिन सी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, विटामिन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। जिन्होंने भी बी यहाँ पर बताया है उनका सही आंसर होगा। देखिए, विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं, इनका भंडार हमारे शरीर में नहीं होता है, ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ए, सी, के, ई। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? तो वह है आपका विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है, ए। ये याद रखना है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ए आपके यहाँ पर बिल्कुल सही। मोहित मीना जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील बताना है कौन सा है, तो सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। बासु साहू जी की विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी की निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का, वह आपका यहाँ पर क्या है?
तो आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी, विटामिन सी बिल्कुल सही। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विटामिन ए, डी, ई एवं के जो वसा में विलेय हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो धूप से बताना है, धूप में तो मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर राइट आंसर है विटामिन क्या होगा, डी, विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विटामिन डी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने भी बताया उनका सही आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अधिकतर डी बता रहे हैं। डी आपका राइट आंसर है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो किसकी होती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएंगे, पीडीएफ वहीं पर आपके लिए उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की। और इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46 है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी याद रखना है। विटामिन डी आपके यहाँ पर सही आंसर है, विटामिन डी याद रखें। देखिए मछलियों की यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कैल्फेस्फेरॉल जो रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो किसका है यह बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। कोलेकेल्फेस्फेरोल जो रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47। और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या है, बी, विकल्प नंबर बी याद रखना है। बी आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, विटामिन डी। विटामिन डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, विटामिन डी याद रखना है, बिल्कुल सही, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर। सौरभ जी, मोहित, मीना जी, रानी रजक जी, अभिषेक सोनी जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। रीना जी, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर है वह है विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका क्या है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल सही। डी आपके यहाँ पर सही है। मनोज जी, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है टोकोफेरोल, टोकोफेरॉल आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी याद रखना है। जिन्होंने भी डी बताया उनका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह बताना है किसके लिए महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प हैं, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 49 का सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं। यश कुमारी धाकड़ जी, क्या है इसका राइट आंसर। नितिन चौहान जी, विटामिन ई विशेषता किसके लिए जो महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो यह बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है रक्त स्कंदन लिखा है यहाँ पर कि इसमें कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी
या विटामिन के। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, क्या है इसका राइट आंसर? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो आपका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन के आपका यहाँ पर सही आंसर है, विटामिन के। विकल्प नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी याद रखना है, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। देखिए, रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? 4 विकल्प हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 51 का राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है किस विटामिन से बनता है? तो रानी रजक जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कोमल द्विवेदी जी। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताते जाएं। और इसका जो राइट आंसर है वह है, बहुत सारे लोग यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बता रहे हैं, विटामिन के। विटामिन के बिल्कुल सही, जिन्होंने भी विटामिन के बताया है उनका राइट आंसर है यहाँ पर विटामिन के, बिल्कुल सही। विमला जी, विटामिन के आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है जो मानव द्वारा कुछ प्रकार की प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। 4 विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग इसका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? आरती चौधरी जी, वासु साहू जी, क्या है इसका सही आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या है? और आपके यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, के आपके यहाँ पर, बिल्कुल सही। के आपके यहाँ पर विटामिन के याद रखना है, विटामिन के आपके यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने भी डी बताया उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल या अगला विकल्प है गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। तो इस प्रकार क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं आपके सामने। दीपिका जी, तो क्या है इसका सही आंसर? 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताएं कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया, बहुत सारे लोग यहाँ पर सी बता रहे हैं, तो उनका राइट आंसर है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर सी आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। 4 विकल्प हैं आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो सभी लोग बताएंगे, कोमल द्विवेदी जी, पूनम जी, के एस कुमारी, धाकड़ जी, दीपिका जी, क्या है इसका राइट आंसर? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आरती चौधरी जी, इसका जो राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम याद रखना है, कैल्शियम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैल्शियम, जिन्होंने भी इसका बी आंसर बताया विकल्प नंबर बी, उनका राइट आंसर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बी बता रहे, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो बताइए। 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 विकल्प हैं आपके सामने स्क्रीन में। अशोक अहिरवार जी, चीनू जी, क्या है इसका राइट आंसर? ममता सिंह जी। 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही। बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है।
बी आपको याद रखना है, क्या है, फ्लूओरेन। फ्लूओरेन आपका यहाँ पर सही आंसर है, फ्लूओरेन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम है, गंधक या पोटेशियम या लोहा। क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर, 4 विकल्प है आपके सामने और आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है, क्या है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, पोटेशियम। पोटेशियम याद रखना है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो पोटेशियम याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 4 विकल्प हैं, लोहा या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो क्या है इसका राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिवानी जी, ममता जी, नरेंद्र जी, क्या है इसका सही आंसर, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसका जो राइट आंसर है वह है, दीक्षा मीना जी, वह है आपका विकल्प नंबर डी, आयोडीन याद रखना है आपके लिए। आयोडीन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या है राइट आंसर, आयोडीन, विकल्प नंबर डी याद रखें यहाँ पर। देखिए सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है क्योंकि यह सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है। 4 विकल्प है आपके सामने, शैवाल, सेम, मूली या गेहूं। मूली होगा यहाँ पर। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58 का 4 विकल्प है आपके सामने। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। सौरभ जी बताइए क्या है इसका राइट आंसर कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। आयोडीन का बताना है यहाँ पर। और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने बताया है, शैवाल। शैवाल आपके यहाँ पर सही आंसर होगा। शैवाल याद रखना है, शैवाल यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। समुद्री शैवाल जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो कौन सा होता है। 4 विकल्प है आपके सामने, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। तो इस प्रकार 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो क्या है इसका राइट आंसर, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या होगा, बी, बिल्कुल सही। बी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर कैल्शियम। कैल्शियम याद रखना है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। कैल्शियम जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में जो है निमित्त है। तो मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रियंक जोशी जी। और इसका जो राइट आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, सोनाली जी। तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे।